किसी भी टूरिस्ट के लिए खासकर। लेकिन गोवा यहाँ जो हिंदुस्तान में सर हर जगह उनके मुतालिक शिकायत आ रही हैं। गोवा में आप देखें, बम्बई में क्या हो रहा है, तो वहाँ वो मुसलमान ही कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं उसके खिलाफ जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वल्गर एक्टिविटीज़ है, हम बात कर रहे हैं वल्गर एक्टिविटीज़ की। हम नहीं कहा टोटली वो फेरन पहने यहाँ का, वो नहीं हम कहते, लेकिन पतलू पैंट ही पहने, लेकिन पहने तो डिसेंटली बस। जब आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहाँ हमारी मुसलमान बहन को स्कार्फ पहनने की भी इजाज़त नहीं है, तो यहाँ हम उनको कैसे नंगे पहनने की इजाज़त दे सकते हैं? हम नहीं कहते वो इस्लामिक ड्रेस कोड अपनाएं, ये नहीं है, गलत आप शायद समझा है। हम कहते कम से कम लोकल जो इथोस है उनका ख्याल रखें, जो हमारी जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा होना चाहिए। क्या हम अगर हम दूसरे के घर में जाएं तो हमें वहाँ की रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन का ख्याल रखना ही पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि हमारे घर में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसलिए वी विल नॉट अवॉइड बाय दोज रेस्ट्रिक्शन, बस यही हम कहते हैं। तो हर एक रीजन के अपने अपने इथोस होते हैं, अपने अपने ट्रेडिशन होती है, उनका ख्याल रखना ही पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट या इट इज लाइक दैट। हर जगह की एक अपनी शायद सैंटिटी होती है, हर जगह के लोगों की एक अपनी काइंड ऑफ मेंटालिटी होती है, एंड आई थिंक दैट इज फाइन। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, ये गलत बात। टूरिज्म इससे इफेक्ट होगा, टूरिज्म इससे मुतासिर होगा, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, आम रहने वाले हैं, इसके अलावा जो टूरिज्म से वाबस्ता हैं, वो किसी भी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, न पसंद करेंगे। इस्लाम में भी अकोमोडेशन का सिलसिला है, टॉलरेंस का सिलसिला है, और हर वक्त यही अकोमोडेशन और टॉलरेंस को आगे लेकर चले हैं। किसी ने किसी पर दोष या दबाव नहीं एक्सेप्ट की है। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा जम्मू कश्मीर के पर्यटकों के लिए फरमान की। वहां की जमायत इस्लामी ने पर्यटकों के लिए फरमान जारी किया है, मिनी स्कर्ट और आपत्तिजनक कपड़े ना पहने, क्योंकि इससे स्थानीय परंपरा संस्कृति पर असर पड़ता है। ये ऐलान खासतौर से विदेशी पर्यटकों के लिए किया गया है। खास बात यह है कि ये तब हो रहा है जब पर्यटकों का भरोसा इस राज्य में बढ़ रहा है। अब जब कहा जा रहा है 7.5 लाख पर्यटक जून तक यहाँ पहुंच चुके हैं और इस साल 13 लाख से ज्यादा की इनकी संख्या पहुंच सकती है, राज्य सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है। उसका मानना है कि किसी भी तरह की हिदायत अंतर्राष्ट्रीय जगत में ठीक संदेश नहीं भेजेगी। उधर जमायत इस्लामी का कहना है कि आमदनी के कारण आप जो अपनी डिवाइन वैल्यूज हैं, दैवीय आस्था है, उसको नहीं छोड़ सकते। तो क्या ये फरमान कहा जा रहा है 1990 के JKLF के फरमान को याद दिलाता है, जब घाटी में सिनेमा घर, वाइन शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स पर रोक लग गई थी। दूसरा पहलू ये भी है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में पहनावे को लेकर हिदायतें जारी होती रही हैं। देखने में मिलता है अमूमन महिलाओं के लिए ही होती हैं, लेकिन ये खास है क्योंकि ये पर्यटकों से कहा जा रहा है जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। हालांकि और भी कई देश हैं कुछ इसी तरह के फरमान जारी करते रहे हैं। तो सवाल बड़ी खबर में यह है कि जमायत इस्लामी के फरमान का क्या घाटी पर असर पड़ेगा। टूरिस्टों के लिए ड्रेस कोड, मिनी स्कर्ट पर बैन, जमात इस्लामी का फरमान, कितना सही कितना गलत। गर्मियां आते ही कश्मीर की चहल पहल बढ़ जाती है। कुदरत की गोद में राहत और सुकून तलाशते पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगती है। लेकिन इस बार जब सीजन पूरे उफान पर है, जमात इस्लामी के एक फरमान ने टूरिस्टों के लिए ड्रेस कोड की मांग कर कई सवाल खड़े कर दिए। आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहाँ हमारी मुसलमान बहन को स्कार्फ पहनने की भी इजाजत नहीं है, तो यहाँ हम उनको कैसे नंगे पहनने की इजाजत दे सकते। जमात इस्लामी ने पर्यटन विभाग से स्थानीय लोगों के रहन सहन और कायदा कानूनों का हवाला देकर बाकायदा टूरिस्टों के लिए ड्रेस कोड लागू करने को कहा है। हालांकि पर्यटन विभाग का कहना है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। दरअसल संगठन का ये फरमान शालीनता और अश्लीलता को लेकर है, जिसे लेकर सैलानियों की राय भी बटी हुई है। हर जगह की एक अपनी शायद सैंटिटी होती है, हर जगह के लोगों की एक अपनी काइंड ऑफ मेंटालिटी होती है, एंड आई थिंक दैट इज फाइन। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, ये गलत बात। एक अरसे तक कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर भी आतंकवाद का साया मंडराता रहा, लेकिन बीते कुछ सालों में हालात काफी बदले हैं और इस बार अभी तक पर्यटकों की तादाद 5 लाख पार कर चुकी है। ऐसे में इस तरह के फरमान परवान चढ़ते पर्यटन के कारोबार पर असर छोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV India. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view,
faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.